आज हम आपको बताएंगे शनि के उपाय, शनि की रेमेडीज़। सबसे पहली बात तो यह हमें समझने की है कि सैटर्न बिल्कुल भी बुरा प्लैनेट नहीं है। जैसा कि हिंदुओं में और एस्ट्रोलॉजर्स बहुत सारे लोग शनि को बुरा ग्रह बताते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। सैटर्न सिर्फ तभी बुरा करेगा जब आप लोगों के साथ बुरा करते हैं। सैटर्न आपके कर्म के अनुसार ही आपको दंड देता है। ऐसा नहीं है कि जिस किसी के भी चार्ट में वो कहीं भी बैठा है और कुछ ना कुछ वो बुरा करता ही रहेगा। जैसे कि अक्सर एस्ट्रोलॉजर बताते हैं 7.5 आ गई, या सैटर्न की प्लेसमेंट आपकी ठीक नहीं है, या नीच का सैटर्न है। हर किसी के चार्ट में कुछ ना कुछ तो होगा, या तो नीच का होगा, या ऊंच का होगा, या आपका सैटर्न खराब होगा, या किसी की दृष्टि होगी। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है कि शनि सिर्फ बुरा प्लैनेट है। अगर आपके चार्ट में सैटर्न की पोजीशन ठीक नहीं भी है तब भी, और अगर आपके चार्ट में सैटर्न की पोजीशन अच्छी है तब भी, शनि के कुछ उपाय हैं जो हमें सदा 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 करने चाहिए, जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं पूरी ज़िंदगी। बहुत ही सिंपल से उपाय हैं जिसमें आप बिना किसी मदद के, बिना किसी पंडित के, बिना किसी और एक्स्ट्रा तंत्र मंत्र की सहायता के आप वो रेमेडीज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। सबसे फर्स्ट थिंग तो आपने कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना। बुरा मीन्स अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो आपको रिप्लाई तो देना ही पड़ेगा, बट अकारण, बिना किसी कारण के किसी को गाली गलौज करना, किसी बुजुर्ग को तंग करना, किसी अपंग के बारे में उल्टा सीधा बोलना, कुत्ते के बारे में कुछ भी कर देना, जाते आते कुत्ते को पत्थर मार देना, लात मार देना, कई लोग ऐसा करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो उसका फल तो आपको मिलेगा। सामने वाला चाहे जितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, पर दुआ और बद्दुआ दोनों में ही बहुत असर होता है। तो किसी की बद्दुआएँ ना लें, और बद्दुआएँ लेंगे तो बद्दुआओं का असर भी होगा। तो सबसे पहली चीज़, कभी भी किसी के साथ अभद्र व्यवहार ना करें, चाहे वो जीव है, जंतु है, मनुष्य है, कोई भी हो। अब हम दूसरी रेमेडी पे आते हैं। दूसरी रेमेडी बहुत ही सिंपल, सब लोग जानते ही होंगे। हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा या हनुमान कवच, हनुमान मंत्र, बहुत कुछ है हनुमान जी का जो आप कर सकते हैं। और सबसे सिंपल उपाय हनुमान चालीसा। आप शनिवार के शनिवार और मंगलवार भी कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, मंदिर में जाके कीजिए, अपने घर में मंदिर का स्थान है वहाँ कीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, जहाँ आपका मन करे वहाँ बैठ के कीजिए। सबसे सिंपल हनुमान जी का ये उपाय। एक और बात इसमें आती है, अगर आप नॉनवेज खाते हैं, वैसे तो नॉनवेज खाना अच्छा नहीं माना जाता किसी भी प्रकार से, बट फिर भी अगर आप लेते हैं, खाते हैं, तो कम से कम उसको शनिवार के दिन ना खाएँ। शनिवार के दिन इसका परहेज़ करें, शनिवार को नॉनवेज ना खाएं और शनि की उपासना करें, शनि की पूजा करें। इसके बाद हम अगली रेमेडी पे चलते हैं, शिव जी की उपासना। शिव जी की उपासना एक ऐसा उपाय है जो किसी भी कष्ट के लिए बहुत अच्छी रेमेडी हो है। आप शिव जी की उपासना करें, सोमवार के सोमवार शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, कुछ दान दीजिए, कुछ दक्षिणा दीजिए, मंदिर में जाइए या किसी अपंग को आप दान दक्षिणा दीजिए, भोजन कराइए। ये भी एक बहुत अच्छी रेमेडी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। शनि मंत्र एक बहुत ही उपयोगी मंत्र है जिसके द्वारा आप अपनी 7.5 शनि का कोई भी आपको अगर लग रहा है कि बुरा प्रभाव आप पे पड़ रहा है तो आप उससे बच सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से 2 मंत्र इसमें उच्चारण किए जाते हैं, ओम शनिश्चराय नमः और दूसरा ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। इन दोनों में से आप कोई भी मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। कम से कम सैटरडे शनिवार के दिन आप इसको 108 बार कीजिए। रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं, बट कम से कम 108 बार कीजिए। ये नहीं कि बैठे 3 बार किया और हो गया। शनि का उपाय करने के लिए कम से कम आपको उसको 108 बार उच्चारण करना होगा, और जब तक चाहें तब तक कर सकते हैं। कम से कम शनिवार के शनिवार तो ज़रूर करें जब तक आप इसको उपयोग में लाना चाहते हैं। इसी के साथ शनि की एक और बहुत खास, बहुत विचित्र बात है, शनि अपनी माता से बहुत प्रेम करते थे। यदि आप अपनी माता को तंग करते हैं, अपनी माता की बात नहीं मानते, या अकारण ही उनको परेशान करते हैं, या वो बुज़ुर्ग हैं तो उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, या वो बीमार हैं तो उनकी टेक केयर नहीं रखते हैं, तो वो ज़रूर कीजिए। क्योंकि अगर आप अपनी माता को खुश नहीं रखेंगे तो वो भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट है सैटर्न का जो आपको बुरा प्रभाव देगा। तो प्लीज़ अपनी मदर का, अपनी माता का बहुत ध्यान रखिए, उनकी पूरी टेक केयर रखिए। वो भी एक शनि की रेमेडी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ सूर्य को जल चढ़ाना, ये भी एक सैटर्न की रेमेडी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। आप सूर्य को जल चढ़ाएं और प्रार्थना कीजिए तो सूर्य देव आपकी रक्षा करेंगे, सैटर्न के नेगेटिव प्रभाव कम होंगे। ये भी एक रेमेडी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया आगे, लॉर्ड शिवा, शिव जी की उपासना से
आप सैटर्न के नेगेटिव प्रभाव से बच सकते हैं या नेगेटिव प्रभाव सैटर्न के धीरे धीरे कम हो जाएंगे। इसी तरह से माँ काली की उपासना करने से भी आप सैटर्न के दुष्प्रभाव, नेगेटिव जो भी एस्पेक्ट आपको लग रहे हैं, आप उनसे बच सकते हैं। नेक्स्ट, शनिवार के दिन आप व्रत रख सकते हैं, फास्टिंग कर सकते हैं। कम से कम 1 साल तक फास्टिंग कीजिए। अगर आपका 7.5 चल रहा है तो आपको इसका प्रभाव बहुत अच्छा, बहुत सुंदर दिखेगा। कम से कम अगर आप पूरा दिन नहीं भी रख पाते, पूरी रात्रि नहीं रख पाते, तो सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक रखना अनिवार्य है। और व्रत का मतलब ये नहीं कि आप एक टाइम खाना खा लें, एक टाइम कुछ भी खा लें, ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ आप फ्रूट्स ले सकते हैं, नमक बिल्कुल नहीं लेना। आप सिर्फ फ्रूट्स पे रहेंगे सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक, तभी वो एक व्रत का पार्ट माना जाएगा, अदरवाइज़ वो नहीं माना जाएगा। अगर आप नमक लेते हैं, अगर आप रोटी खाते हैं या बाहर से कुछ सामान लेते हैं कि चलिए कोई मिठाई खा लें या कुछ भी खा लें, तो कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ आप फल ले सकते हैं और कुछ भी नहीं। अगर आप इनमें से भी कुछ करने में कंफ्यूज हो रहे हैं या आप नहीं कर पा रहे हैं या आपको समय नहीं मिल पा रहा है, तो कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं कि शनिवार सैटरडे के दिन आप मंदिर जाएं, शनि की पूजा करें और जो भी उनकी फेवरेट चीज़ें हैं उनको ऑफ़र कीजिए। जैसे आपका तिल का तेल हो गया, काला कपड़ा हो गया, काले तिल हो गए, मस्टर्ड ऑयल हो गया, ये सब चीज़ें आप उनको ऑफ़र कर सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे शनि चालीसा कीजिए। शनि का मंत्र जो आपको अभी पहले बताया है, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, इसका उच्चारण कीजिए जितनी बार आपका मन करे, जितना आपके पास समय हो। कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। अगर आप इतना भी समय से बार बार रूटीन में करते रहेंगे, अगर आप इतना भी रूटीन में करते रहते हैं, हर शनिवार करते रहते हैं, तो आप सैटर्न के नेगेटिव इफेक्ट से बचे रहेंगे। तो ये कुछ रेमेडीज आपके लिए हैं, आपको ज़रूर इसका बेनिफिट मिलेगा। धन्यवाद।